नमस्कार दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली होने के बाद में एक बार फिर से चुनाव की तैयारी चल रही है और एनडीए एंड इंडिया ब्लॉक दोनों ने ही अपने अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस कर दिया है। लेकिन इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात यह है कि ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, इसके पीछे का कानून क्या है और संवैधानिक किस आर्टिकल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में बताया गया है। आइए समझते हैं। जगदीप धनखड़ जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्यसभा के चेयरमैन भी थे, उनके रेजिग्नेशन देने के बाद में दोबारा से देश के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी के चुनाव के विषय में चर्चा हो रही है। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस प्रेसिडेंट के बाद में देश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस माना जाता है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया है और इंडिया ब्लॉक की तरफ से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आ रहा है। अब समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस और उसके चुनाव के विषय में। आर्टिकल 65 वाइस प्रेसिडेंट को पावर देता है कि यदि प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो तो वह एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 66 जो कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है। आर्टिकल 66 के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, लेकिन यह प्रेसिडेंट के इलेक्शन से फर्क होता है। वाइस प्रेसिडेंट को केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही इलेक्ट करते हैं, यानी कि दोनों हाउसेस के मेंबर, राज्यसभा एंड लोकसभा के मेंबर्स, और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इसमें वोट करने का हक रखते हैं। इलेक्शन का तरीका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट के द्वारा। मतलब कि जो एमपीज हैं वह प्रेफरेंस के ऑर्डर में मार्क करते हैं अपने वोट को। वाइस प्रेसिडेंट का मेन रोल होता है राज्यसभा का चेयरमैनशिप, और यदि प्रेसिडेंट किसी वजह से अपनी कुर्सी पर नहीं है तो वह एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। आर्टिकल 67 के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट का टोटल टेन्योर होता है 5 साल का, लेकिन वह उससे पहले भी रिजाइन कर सकते हैं और राज्यसभा के मेजोरिटी रेजोल्यूशन के द्वारा उनको रिमूव भी किया जा सकता है। मतलब कि उनका जो पोजीशन है, जो पद है, वह तो फिक्स्ड है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के सामने है। तो अब मैदान बिल्कुल साफ है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जी और इंडिया ब्लॉक की तरफ से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। देखते हैं आने वाले चुनाव में कौन जीतता है और इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को संभालता है। इलेक्शन 9 सितंबर को होगा। रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।